गाइज आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कंट्रोलर इन एमबीसी। कंट्रोलर कहाँ और कब कैसे यूज करना है, इसका पर्पस क्या है, वो बेसिकली मैं आज फुल्ली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल के कुछ पॉइंट्स हैं। व्हाट इज कंट्रोलर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाउ टू कनेक्ट व्यू टू मॉडल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू सेव फॉर्म डेटा यूजिंग कंट्रोलर। ठीक है, तो देखिए गाइज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंट्रोलर के बारे में। तो उससे पहले आपको मॉडल और व्यू के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि मॉडल व्यू नहीं जानोगे तो आप कंट्रोलर नहीं जान पाओगे, क्योंकि आज हम इसी के बेस पर बात करने वाले हैं। तो इन दोनों के वीडियो के ट्यूटोरियल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा मॉडल्स एंड व्यूज होते क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली कंट्रोलर एक आपका कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक मान के चलिए आपने एक रजिस्टर फॉर्म बनाया। ठीक है, आज हम इसी का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं और आज हम इसी पर वर्क करेंगे। ठीक है, हमने एक रजिस्टर फॉर्म बनाया और उससे क्या होगा, हम उसमें जब डेटा फिल करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे कंट्रोलर पर जाएगा। कंट्रोलर क्या करेगा, उससे उस जो डेटा को है वो मॉडल को देगा। ठीक है, अब मॉडल क्या होता है वो बेसिकली आपको जानना जरूरी है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं अपने फाइल में, तो बेसिकली व्यूज जो होते हैं हमारे, लाइक ये कुछ व्यूज हैं जो कि आपको पग व्यूज मैंने बताए और ईजीएस व्यू मैंने आपको बताया था। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में जो कि हमारा व्यू रह चुका है। एंड देन गाइस हमारा एक होता है मॉडल। ठीक है, जिसमें हमने मॉडल डिफाइन किया होता है, हमने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ठीक है, आज बेसिकली हम इसी का यूज करने वाले हैं। और जब हम एक व्यू बनाएंगे जिसमें हम नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालेंगे और जब वो जाएगा कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर क्या करेगा, वो हमारे इस मॉडल से कनेक्ट होगा जो एम्प्लॉय मॉडल डॉट जीएस है। ठीक है, इससे कनेक्ट होगा और फिर क्या करेगा, जो व्यू से डेटा आया है उसे वो इसमें डालेगा और फिर जो हमारा मोंगोडीबी कंपास है उसमें यहाँ पर अभी शो करेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अभी हमारा कोई डेटाबेस शो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे गैस रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा बेसिकली जो यहाँ पर क्या बनेगा, डेटाबेस वो बनेगा कंपनी नेम से। ठीक है, और उसके अंदर जो वो बनेगा मॉडल, ठीक है, सॉरी कलेक्शन जो बनेगा वो बनेगा एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमने सिंगुलर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेगा वो प्लूरल नाम से बनता है। ठीक है, एम्प्लॉयज। ठीक है, तो गाइज ये काम करना है। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ से सभी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए गाइस मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था जैसा कि हम पग टेम्पलेट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए index.js फाइल में मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बाकी जो मतलब बेकार चीजें वो मैं हटा देता हूँ, जो मतलब की चीजें हम उनको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, पग को रहने देता हूँ, ईजीएस को हटा देता हूँ, कमेंट भी हटा देता हूँ और हम यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं। लाइक मैं लॉगिन भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर रह गया सिंपल जो काम है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, लॉगिन नाम का जो फाइल है उसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एंड देन रजिस्टर डॉट ईजीएस नाम की वाली फाइल को भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब गाइस हम यहाँ पे नए सिरे से बात करेंगे कि कैसे हम एक व्यू को बनाएंगे और उससे हम कनेक्ट करेंगे अपने कंट्रोलर से। और कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल से कनेक्ट होगा। तो कंट्रोलर का जो काम होता है बेसिकली होता है व्यू एंड मॉडल से कनेक्ट होकर के उनके बीच में कनेक्शन जोड़ना एंड देन फिर टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पग टेम्पलेट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, रजिस्टर डॉट पग। ठीक है, एंड देन गाइज हम इसमें यूज करने वाले हैं अपने फॉर्म को। ठीक है, तो फॉर्म कैसे बनाना है, तो सिंपल है गाइज, मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं, ये बेसिकली इतना फॉर्मेट आपको दे देता है। पर मैं चाहूंगा जो मेरे काम की चीजें हैं वो मैं यहाँ पर चाहूंगा। पर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक टाइप एंड देन एचटीएमएल, डॉक टाइप एचटीएमएल। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हम ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्पेस मत दीजिएगा वरना आपको एरर देखने को मिलेगी पेज पर। टैब यूज करिए। ठीक है, टैब यूज कर रहे हैं जैसा कि मैं यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML एंड देन गाइस हिट किया, टैब दबाया, हेड, और हेड के अंदर हमारा बेसिकली होता है टाइटल। ठीक है, तो टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं, लाइक मैं दे देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर पेज। ठीक है, या रजिस्टर दे देते हैं। ठीक है, एंड देन गाइस हमारा हेड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बॉडी में आ जाता हूँ। बॉडी में मैं यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ, सबसे पहले एक H1 रख लेता हूँ जिसमें मैं रख लेता हूँ रजिस्टर एम्प्लॉय। ठीक है, रजिस्टर एम्प्लॉय। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर फॉर्म यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए जिससे कि आपको करेक्ट दिखाई दे। ठीक है, अब फॉर्म के जैसे मैंने एंटर किया तो ये कुछ आपको ऐसे सजेशन दे देता है, तो आपको ऑटोमेटिकली बता देता है। ठीक है, अब एक्शन आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, फिलहाल में मैं नहीं रख रहा हूँ, इसे कट कर दिया मैंने।
मैं यहाँ पर मेथड रखूंगा, मेथड रख लेता हूँ मैं पोस्ट, ठीक है। अब जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो मेरी जो रजिस्टर नाम का जो यूआरएल बनेगा उसी पर मेरी जाएगी, ठीक है। तो मेथड मैंने पोस्ट रख लिया एंड देन गाइस मैं इसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड बना लेता हूँ। लाइक पहला मेरा होने वाला है, किसके लिए होने वाला है, लाइक अगर मैं यहाँ पर अपना मॉडल देखूं तो मॉडल मेरा क्या बोल रहा है, पहले नेम होगा, ईमेल होगा, मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है। तो नेम होगा तो इसका हम कुछ नेम दे देते हैं लाइक नेम, ठीक है। प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर, जिसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर नेम, ठीक है गाइज। एंड देन गाइज हम यहाँ पे बी आर टैग और दे देते हैं, 2 बी आर टैग, 2 बी आर टैग देंगे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा कूल दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 2 बी आर टैग दे दिए एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मेरा इनपुट टाइप किसका बन गया, नेम का बन गया। अब मेरे को चाहिए क्या, नेम ईमेल, ठीक है। तो ईमेल का टाइप भी मैं ईमेल रख लेता हूँ, नेम इसका रख लेता हूँ मैं ईमेल, प्लेस होल्डर रख लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ एंटर ईमेल, एंटर ईमेल। एंड देन गाइज यहाँ पर मैं 2 बी आर लगा लेता हूँ, 2 बी आर, ठीक है। एंड देन गाइज मैंने यहाँ पर ईमेल बन गया। अब मेरे को बनाना है एक और इनपुट, जिसमें मेरा क्या होगा बेसिकली मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर ये, ठीक है। तो इनपुट टाइप नंबर ले सकते हैं या आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड देन गाइज मैं इसका नेम रख लूंगा मोबाइल, प्लेस होल्डर रखूंगा, एंटर मोबाइल, एंटर मोबाइल। एंड देन गाइस बी आर टैग लगा लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर पासवर्ड बनाऊंगा तो इनपुट टाइप पासवर्ड रखूंगा मैं। एंड देन इसका नेम रख लेता हूँ पासवर्ड और प्लेस होल्डर रख लेता हूँ एंटर पासवर्ड, ठीक है। काफी बेस्ट ये इंजन है, ठीक है, पगी टेम्पलेट इंजन। एंड देन गाइस बी आर टैग लगा लेते हैं हम यहाँ पे। एंड देन गाइस यहाँ पर हम इनपुट टाइप सबमिट लगा लेते हैं, जैसे हमारा फॉर्म सबमिट करना है। और मैं यहाँ पे वैल्यू में लिख देता हूँ रजिस्टर या सबमिट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस मैंने ये बना तो लिया, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। एंड देन गाइस मैं आऊंगा index.js फाइल में और यहाँ पर मैं जूम करता हूँ। अभी देखिए क्या है, हमारा ऊपर तो ये मोंगूज के लिए हमने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सप्रेस यूज किया हुआ है, पग हम यूज कर रहे हैं कौन सा, सॉरी टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे हैं हम पग, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक यूआरएल सेट कर देते हैं ऐप डॉट सॉरी गेट, जैसे ही कोई हिट करेगा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर यूआरएल पर जाएगा तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन कॉल होने पर हम क्या करना आने वाले हैं, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिक्वेस्ट सॉरी रेस्पॉन्स करेंगे ना हम, बेसिकली रेस्पॉन्स डॉट सेंड, सॉरी सेंड क्यों, रेंडर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कराना है, रेंडर कराना है किस फाइल को, रजिस्टर वाली फाइल को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर चलता हूँ, चेक करता हूँ कि अब जो है हमारा क्या बनने वाला है। बेसिकली मैं इस प्ले लिस्ट को अब बंद कर देता हूँ। 127 और 3000 पोर्ट नंबर है स्लैश रजिस्टर। एंड देन गाइस अब मेरा जो है पेज लोड होना चाहिए, बेसिकली नहीं लोड हुआ, क्यों नहीं हुआ, बेसिकली अभी हमने टर्मिनल ओपन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, तो नोड मोन index.js। तो गैस हमारा जो है यहाँ पर सर्वर अब रन होने वाला है। जैसे ही यहाँ पर मैसेज आता है तो हमारा जो है सर्वर रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैसेज नहीं आया, थोड़ा, हाँ अब आ चुका है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो अब हमारा रजिस्टर पेज आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो गैस अभी हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है अपने व्यू फाइल में। तो हम जाकर के चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने रजिस्टर डॉट पग में। एंड देन गैस यहाँ पर हमने 2:1 पे आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 पर आ रहा है एचटीएमएल वाली में। तो हमने यहाँ पर, हाँ सॉरी, जब भी आप देखो यहाँ पर HTML5 का जो बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स होता है हिट करने पर, तो HTML यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसका ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोबारा से नोड मोन स्टार्ट करते हैं एंड देन गाइस इसको कर देते हैं नीचे। और अब हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस अभी चल गया है, ठीक है। अब प्रॉपर वे में चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था क्योंकि हमने वहां पर जो है यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी। तो प्रॉपर सिंटैक्स ये होता है इसका, ठीक है। तो HTML जस्ट उसके स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो काफी मतलब देख कर काम करने वाला होता है, ठीक है इसमें। तो आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब इस व्यू को और इस मॉडल को, जो ये व्यू हो गया हमारा
एंड देन गाइस मैं मॉडल की बात करूं तो ये है हमारा एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। अब इसको और इसको हम कनेक्ट करेंगे और क्या करेगा कंट्रोलर, क्या करेगा कंट्रोलर, जो यहाँ से हम डेटा फिल करेंगे, ठीक है, और वो इस मॉडल में फिल करेगा, मतलब एंटर करवाएगा, और इस मॉडल में जब एंटर होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका डेटाबेस क्रिएट होगा और फिर उसमें कलेक्शन भी बनेगा और उसमें आपका डेटा भी सबमिट होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए कंट्रोलर आप कैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं मॉडल को क्लोज कर देता हूँ और हमारे जो है जो इम्पोर्टेंट फाइल है उनको ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया कि आपको मॉडल बनाना होता है तो आप मॉडल्स नाम का फोल्डर बना रहे होते हैं, व्यूज बनाना है तो आपको व्यूज नाम का फोल्डर्स बनाना होता है, तो ऐसे ही आपको कंट्रोलर्स नाम का भी फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। तो कंट्रोलर्स बनाया। अब देखिए गाइस जैसे मैंने इसका नाम रखा है एम्प्लॉय मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो कंट्रोलर बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, हम बेसिकली एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट जेएस। तो देखिए गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप मॉडल्स बनाएं तो आप एम्प्लॉय मॉडल डॉट जेएस बनाएं, तो इससे क्या होता है आपको पता चलता है कि आप जो सेम नेम है आप वो हमेशा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मेरे को पता चला है ये एम्प्लॉय मॉडल मतलब मेरी मॉडल फाइल है, एम्प्लॉय कंट्रोलर मतलब मेरी कंट्रोलर फाइल है, ठीक है। तो ये बेस्ट भी होता है कि आपको फाइल्स के नेम है आपको ऐसे रखने होते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए आप कंट्रोलर में क्या कोड करोगे वो आपको समझना होगा, ठीक है गाइस। जो बिगनर्स है उनको तो काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोलर का काम होता है मॉडल और व्यू को कनेक्ट करना। अब यहाँ से जो फॉर्म से जो डेटा जाएगा वो आपको गेट करना है कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर को कनेक्ट करना है मॉडल के साथ, मतलब दोनों के साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो देखिए ये जो फॉर्म का डेटा है वो तो आप एज अ रिक्वेस्ट गेट कर सकते हैं, ठीक है। पर जो मॉडल आपको यूज करना है वो आप कैसे यूज करोगे, वो तो आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा ना, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर, लाइक मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ एम्प्लॉय। अब देखिए आप बोलोगे इसका नाम आप एम्प्लॉय क्यों रख रहे हो, ठीक है। अगर गैस मैं अपने एम्प्लॉय मॉडल में जाता हूँ तो गैस मैंने यहाँ पर जो सिंगुलर नेम रखा था, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा ना कि इसी नेम से मेरा हो, तो जिससे मेरे को पता चले, तो एम्प्लॉय का जो मैंने ई रखा है जो कैपिटल रखा है, ठीक है। अब आप चाहे स्मॉल भी रख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्मॉल नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं। फिलहाल में एक बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो आप रख रहे हैं, ठीक है। तो एंड देन गाइस हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं अपने मॉडल को, तो रिक्वायर एंड देन गाइस मैं कैसे जाऊंगा, पहले सबसे पहले तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को जो एम्प्लॉय कंट्रोलर है उससे मेरे को बाहर जाना होगा, ठीक है। तो मैं डबल डॉट लगाऊंगा एंड देन बाहर गया मैं। अब देखिए बाहर आ गया तो मेरे को मैं किसी भी फाइल को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ। तो मैं जाऊंगा मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा, अब मैं जाऊंगा एम्प्लॉय मॉडल के पास, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास एम्प्लॉय मॉडल पूरा आ चुका है इस वेरिएबल में, ठीक है गाइस। इतना काम कर लिया। अब देखिए गाइस अब आपको करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये हमने इसलिए यूज किया था कि यहाँ पर हम किसी भी फाइल में मॉडल को एक्सेस कर पाए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था और हमें ये एक्सपोर्ट होकर के इस वेरिएबल में मिल गया, ठीक है। अब हम इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस हमारे पास मॉडल आ गया, तो हम इस एम्प्लॉय के साथ हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड, अपडेट, डिलीट या क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक जो है डेटा को क्रिएट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए मेथड्स यूज करने होंगे आपको कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में आप जो मेथड यूज करोगे उसी के द्वारा आप जो है व्यू से, जो आपका ये व्यू है उसी से आप पैरामीटर्स को गेट कर पाते हैं। जो आपका ये जो डेटा आएगा ना वो आप रिक्वेस्ट के द्वारा ही गेट कर पाओगे, तो आपको एक यहाँ पर मेथड बनाना होगा। तो हम जो मेथड बनाएंगे वो असिंक अवेट मेथड बनाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि असिंक अवेट क्या होता है, ठीक है गाइस, बेसिकली मैंने इसके ऊपर ना एक धांसू ट्यूटोरियल बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपको मिल जाएगी आई बटन पर, आप जा करके चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने बताई हुई है मोंगोडीबी के ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ इंसर्ट और एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली एक एम्प्लॉय को इंसर्ट कराने वाला है, ठीक है। तो वेरिएबल तो बना लिया, अब हम इस वेरिएबल को क्या बनाने वाले हैं, एक मेथड। तो मेथड बनाने वाले हैं, असिंक मेथड बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे असिंक, और फैक्ट एरो मेथड बनाएंगे हम यहाँ पे। एंड देन गाइस अब देखिए गाइस जब भी आप असिंक अवेट यूज करोगे तो आपको ट्राई कैच यूज करना है, ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने मोंगोडीबी के ट्यूटोरियल्स में, ठीक है।
एंड देन गाइस अगर कोई एरर आती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइक मैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा और क्या सेंड करूंगा, एरर डॉट मैसेज। अब देखिए गाइस यहाँ पर मेरे पास मॉडल आ चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो गाइस जैसे मैंने मॉडल तो यूज कर लिया, अब मेरे को यहाँ से डेटा गेट करने के लिए मेरे को यहाँ पर इस मेथड के अंदर मेरे को यहाँ पे पास करना होगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट गेट कर सकता हूँ। जैसे आप लाइक अगर index.js में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स यूज किया है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ और इजिली हमारा काम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो मेरे पास नेम आ रहा होगा, ईमेल आ रहा होगा, मोबाइल नंबर आ रहा होगा, पासवर्ड आ रहा होगा। ठीक है, तो वो हमें स्टोर तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, पर हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को जो एम्प्लॉय नाम का मॉडल है उसमें मेरे को क्रिएट करवाने हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा आ रहा है हमें उसे स्टोर कराना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय और इसके अंदर हम पास कर देंगे बेसिकली पहला है हमारा नेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो आप एम्प्लॉय मॉडल में पास किए हुए हैं नेम, ईमेल, मोबाइल, वही आप नेम यहाँ पर पास कीजिएगा, वरना आप अगर गलत पास करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास नेम जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, तो हम नेम कैसे ले सकते हैं, तो हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और नेम। ठीक है, एंड देन गाइस हमें यहाँ पर सेम एज इट इज ईमेल लेनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। ठीक है, सेम एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल और मेरा मोबाइल नंबर फील्ड है, एंड देन पासवर्ड लिखूंगा पासवर्ड और पासवर्ड भी मेरा फील्ड है। ठीक है गाइज, इतना काम करना है। अब देखिए गाइज ये काम तो आपने कर दिया, अब इसका हम या तो न्यू करके भी बना सकते हैं, अगर आप न्यू करके नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर भी आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो मैं न्यू लगा लेता हूँ बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट सेव यूज करेंगे। ठीक है, अब सेव से क्या होगा, ये जितना भी डेटा है वो क्या करेगा, बेसिकली इंसर्ट कर देगा आपके MongoDB कंपास में, और यहाँ पर एक डेटाबेस बन जाएगा, उसके अंदर कलेक्शन भी बनेगा और उसके अंदर वो डेटा चला भी जाएगा। ठीक है, अगर आपको गाइस डिटेल में जानना है कि कैसे हम CRUD ऑपरेशंस वगैरह करते हैं तो यार जरूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है, आपको पूरी MongoDB ट्यूटोरियल्स के CRUD ऑपरेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस जब ये मेथड सेव कर रहे हो आप, तब ये क्या कर रहा होता है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। देखिए गाइस मैंने डिटेल में बताया हुआ है प्रॉमिस वगैरह क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है वो बोल रहा है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, आपको डेटा सेंड कर दूंगा जो मैंने सेव किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उससे बोलते हैं कि अगर आप मतलब प्रॉमिस कर रहे हो तो हम आपका वेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे अवेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जिसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक मैंने रख लिया रिजल्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल। ठीक है गाइस, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे जो है जो रिजल्ट आ रहा है ना वो मैं बेसिकली यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो रिजल्ट भी मैंने यहाँ से क्या करा दिया, सेंड करा दिया। अब देखिए गाइस जो जब आप यूज कर रहे हो, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, ये बेसिकली आप बॉडी पार्सर के लिए यूज करते हो, और अभी हमने बॉडी पार्सर पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया है। अगर मैं पैकेज डॉट जेसन में जाऊं तो अभी हमने यहाँ पर बॉडी पार्सर यूज नहीं किया, तो हमें वो इंस्टॉल भी तो करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं, टर्मिनल हमारा ये आया टर्मिनल, एंड देन गाइस हम यहाँ से कंट्रोल C करते हैं और हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर पार्सर, एंड देन गाइस हिट किया मैंने और यहाँ पर जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी यहाँ पर देखिए है नहीं यहाँ पर इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल कर देगा आपका थोड़ी देर में। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ऐड भी हो चुका है। तो अब हम कर देते हैं क्लियर स्क्रीन और अपने नोड मोन को यहाँ पर कर देते हैं स्टार्ट। अगर आप इसे इंस्टॉल नहीं करते तो आपको एरर देता, और कोई बात नहीं है। एंड देन गाइस इसको हम कर देते हैं नीचे और हम यहाँ पे कर देते हैं इस फाइल को क्लोज। अब देखिए गाइस हमने यहाँ पर किया और हमने यहाँ पर मतलब रिफ्रेश भी कर दिया। ठीक है, अब लाइक मैंने कुछ नेम डाला और ईमेल डाली, ठीक है, मोबाइल नंबर भी समथिंग डाला, पासवर्ड भी समथिंग डाला और रजिस्टर पर मैंने क्लिक भी किया।
देख सकते हैं अब ये बोल रहा है कैन नॉट पोस्ट रजिस्टर, ठीक है। अभी हमने जो है गेट मेथड तो बनाया हुआ है, सॉरी गेट राउट तो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर हमने पोस्ट नहीं बनाया हुआ है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो देखिए गाइस अब हमें पोस्ट बनाना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट, और हम किस पर बनाना चाहते हैं, स्लैश रजिस्टर पर ही, क्योंकि हमारा सेम चल रहा है एक्शन। अगर मैं आपको फाइल में जाकर के पग वाले फाइल में दिखाऊं तो हमने यहाँ पर एक्शन पास नहीं किया, तो ये डायरेक्ट हमारे रजिस्टर पर ही भेजेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए बेसिकली हमें यहाँ पर फंक्शन पास करना होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हमने ऊपर भी कॉल किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है गाइस। और हमने यहाँ पर लाइक हम यहाँ पे करा देते हैं, कुछ भी करा देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा अपना बॉडी पार्सर पैकेज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे टॉप पर कॉन्स्ट बॉडी पार्सर नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर क्या करेंगे हम अपने बॉडी पार्सर नाम के पैकेज को मॉड्यूल, ठीक है। तो और अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ऐप डॉट यूज। बेसिकली हम जब बॉडी पार्सर यूज कर रहे होते हैं तो हमें उसे यूआरएल एनकोड भी करना होता है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो बॉडी पार्सर डॉट जेसन एंड देन सेम एज इट इज ऐप डॉट यूज, यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड, जिसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको फॉर्म से डेटा गेट करने में काफी हेल्प मिलेगी। एंड देन गाइस हम चेक करते हैं कि हमारा मेथड जो है परफेक्ट वे में चल रहा है या नहीं। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस आपका जो है डेटा आ चुका है जो हमने वहाँ पे फिल कर रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगेन आपको फिल करके दिखाता हूँ तो परफेक्ट वे में जो है आपका डेटा यहाँ पर जो है, मोबाइल नंबर बेसिकली हमारा ये नहीं होता है, समथिंग नंबर में होता है, ठीक है। पासवर्ड डाला, रजिस्टर किया, तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, डेटा। अब देखिए गाइस ये डेटा तो आ गया, हमें हमने जैसा कि बताया कि आपको कंट्रोलर से डेटा मॉडल में भिजवाना था। अभी हमने यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट गेट कर ली। अभी ये जो राउट है वो हमारा कंट्रोलर से तो कनेक्ट हुआ ही नहीं। बेसिकली जो हमारा ये फॉर्म है इसको हमें कंट्रोलर से कनेक्ट करना है ना। अभी हमने जो कंट्रोलर है अपना कनेक्ट कर दिया मॉडल से, ठीक है। अभी हमने इससे तो कनेक्ट किया ही नहीं। अगर हम इससे कनेक्ट कर देते तो डेटाबेस में डेटा बनता या नहीं, ठीक है। डेटाबेस में अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी हमारा कंपनी नेम का कोई डेटाबेस नहीं बना है, ठीक है। तो वो बनना चाहिए था। तो अभी हमने क्या किया, कंट्रोलर में अभी हमने मॉडल को कनेक्ट कर दिया है बस, ठीक है। अभी हमने व्यू को कनेक्ट नहीं किया है, जो व्यू है ना इसको कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए गैस जब भी आप व्यू को कनेक्ट करोगे तो ये गैस हमने जो मेथड बनाया ना इसको हम कर देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, जिससे कोई भी यूज कर पाए इजिली, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जिसमें हम एज एन ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं अपना इंसर्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अब इस मेथड को कोई भी यूज कर सकता है, हम इसे बाहर बोल देते हैं कि कोई भी यूज कर लो आप, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे गैस, ये जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया ना रजिस्टर, इस पे से हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, गायब कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और हमें यहाँ पर इस राउट को बताना होगा कि हमारा इस कंट्रोलर के पास जाओ और इस मेथड को कॉल करो। तो वो हम कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले तो आपको यूज करना होगा अपना कंट्रोलर। कंट्रोलर आप यहाँ पे रिक्वायर करेंगे। तो गैस मैं यहाँ पर कर लेता हूँ टॉप पर रिक्वायर, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे बना लिया एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय इक्वल टू, और मैं यहाँ पे रिक्वायर करूंगा तो सबसे पहले तो मेरे को इस मॉड्यूल से बाहर जाना होगा जो मेरा इंडेक्स डॉट जेएस मॉड्यूल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, एंड देन बाहर गया मैं, और यहाँ पे मैं जाऊंगा किसके अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, स्लैश और एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब मतलब मेरे पास पूरी ताकत है कि मैं इस एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल से क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कंट्रोलर से कनेक्ट हो सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो व्यू है, ये जो मेरा व्यू आ रहा है, मतलब जो इस पर रिक्वेस्ट आ रही है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय। ये क्या करेगा, बेसिकली हमने एम्प्लॉय यूज किया और डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय, बेसिकली हमने यहाँ से इंसर्ट एम्प्लॉय एक्सपोर्ट किया ना, हमने उसी को कॉल कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट। एंड देन गाइस अब देखिएगा गाइस इसका जादू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लाइक कोई नेम डाला अरुण, और मैं यहाँ पे arun@gmail.com या कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, अरुण डाल देता हूँ। एंड देन गाइस मोबाइल नंबर हम परफेक्ट डाल देते हैं, समथिंग लाइक दैट।
एंड देन गाइस पासवर्ड वगैरह डालते हैं, ठीक है। एंड देन रजिस्टर किया तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बोला रजिस्टर हैज बीन सक्सेसफुल, और यहाँ पर देखा गाइस आपको ये कुछ डेटा दे रहा है, ठीक है। अब ये डेटा क्या दे रहा है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर जब इससे बोला कि हाँ हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना काम करो, हम वेट कर रहे हैं और फिर हमें जो रिजल्ट मिले वो हमें देना, ठीक है। तो हमने वो क्या किया, रिजल्ट हमने यहाँ से रेंडर भी करा दिया, मतलब सेंड कर दिया। तो नेम अरुण था उसका, ईमेल ये थी, मोबाइल नंबर ये था और पासवर्ड ये था, और आईडी उसकी ये बनी है मोंगोडीबी कंपास में। अगर मोंगोडीबी डेटाबेस को आप चेक करोगे ना तो यहाँ पर अभी देखिए आपको मेरे 5 दिखाई दे रहे हैं डेटाबेस। अगर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी कंपनी नाम का डेटाबेस आ जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस कंपनी नेम का डेटाबेस आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एम्प्लॉयज नाम का आपका कलेक्शन बन चुका है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। जो आपका मॉडल होता है, लाइक मैं यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का एक प्लूरल होता है, पर यहाँ पर ये आपको सिंगुलर बना के देता है, ठीक है। क्लिक किया, इसके अंदर गया तो देख सकते हैं गाइस आपका अरुण नाम का जो है डेटा यहाँ पर आ चुका है। आई थिंक आपको अभी दिखेगा, ठीक है, जूम मैंने अब कर दिया, ठीक है। तो अब गाइस आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, जो आपका डेटा आया था वो यहाँ पर आ चुका है। मतलब हमने क्या किया, परफेक्टली हमने इस व्यू को, जो हमारा ये व्यू है, इसको कनेक्ट किया यूजिंग कंट्रोलर, जो कि हमने यहाँ से कनेक्ट किया, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कंट्रोलर। फिर हमने कंट्रोलर को कनेक्ट किया एज एन मॉडल, ठीक है, मॉडल के साथ कनेक्ट किया और मॉडल ने क्या किया, हमारे डेटाबेस में उसकी एंट्री कर दी। तो गाइस ये होता है आज का लेक्चर, जिसमें आज हमने देख लिया कि पूरा काम क्या होता है कंट्रोलर का, कंट्रोलर कैसे आपके मॉडल से कनेक्टेड होता है, फिर कैसे आपका एक्सपोर्ट होकर के हम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, और फिर आपके हम राउट के साथ या व्यू के साथ इजिली कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये गाइस आज का ये ट्यूटोरियल है। एंड देन गाइस हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि राउटिंग हम कैसे करें, ठीक है। जो राउटिंग का बेस्ट वे होता है वो क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेसिकली ठीक है, पर देखिए गाइस मैं आपको बताऊं, जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोलर का अलग फोल्डर बनाया, मॉडल का अलग फोल्डर बनाया, व्यूज का अलग फोल्डर बनाया, सेम एज इट इज राउट का भी एक अलग फोल्डर बनता है और उसमें हम अलग सेपरेट रखते हैं, ठीक है। और गाइस index.js जो होती है वो एक्सटर्नल फाइल होती है, जिसमें हम ज्यादा भीड़ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर बस हम वो लाइन ऑफ कोड लिखते हैं कि एक लाइन से हमारा काम बन जाए, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कोड नहीं लगाते हैं। सो थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।